हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनविजिबल डिसेबिलिटीज के बारे में। क्या आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना? तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इनविजिबल डिसेबिलिटी इस साल के इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे का फोकस भी था। हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल की जो थीम था, जो फोकस था, वो था इनविजिबल डिसेबिलिटीज के ऊपर बात करना। अब इनविजिबल डिसेबिलिटीज क्या है वो जानते हैं। अगर वर्ड डिसेबिलिटी को मैं एज इट इज ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होता है कुछ ना कर पाना, यानी अक्षम होना कुछ करने में। और इनविजिबल डिसेबिलिटी यानी कि ऐसी अक्षमता जो दिखाई नहीं दे रही है। आपको मैं विस्तार से समझाती हूँ। जब आप कहीं जा रहे होते हैं या आपने जनरली भी कहीं देखा होगा किसी को व्हाइट केन के साथ, तो आप समझ जाते हैं कि इनको दिखने में परेशानी है और ये जो है वो दिव्यांग है और उनको आंखों में परेशानी है। अगर आप किसी को व्हील चेयर पे देखते हैं तो आपको देखने से ही मालूम पड़ता है कि इनको कोई अक्षमता है। अगर आप किसी को हियरिंग एड पहने हुए देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इनको सुनने में अक्षमता है। और ये चीजें देखने से मालूम पड़ जाती हैं, यानी कि विजिबल होती हैं। परंतु ऐसी काफी अक्षमताएं हैं जो कि सिर्फ देखने से मालूम नहीं पड़ती। अब होता यह है कि जिस इंसान को ये अक्षमताएं हैं वो उस इंसान को भी ज्यादातर केसेस में मालूम नहीं पड़ पाता कि उसको ये अक्षमताएं हैं। और क्योंकि उसको खुद मालूम नहीं होता कि ये अक्षमताएं हैं, इसलिए वो कन्वे भी नहीं कर पाता इस बात को, दूसरों को बता भी नहीं पाता। जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो ऐसी अक्षमताएं होती हैं जैसे कि यूनिलैटरल हियरिंग लॉस, यानी एक कान में बच्चे को सुनाई दे रहा है, दूसरे कान में बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। आमतौर की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में वो बात कर पा रहा है, परंतु उसको अक्षमता है। तो यूनिलैटरल हियरिंग लॉस भी एक तरह की इनविजिबल डिसेबिलिटी है। एक इम्पॉर्टेंट इनविजिबल डिसेबिलिटी है, वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चे का लैंग्वेज में इम्पेयर होना। और ये लैंग्वेज की हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की। रीडिंग में प्रॉब्लम होना, राइटिंग में प्रॉब्लम होना। और ऐसे बच्चों को देखने से आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जब तक कि ये अपॉर्चुनिटीज उनको ना दी जाए कि वो या उनको पढ़ना पड़े कुछ, या उनको लिखना पड़े कुछ, या उनको कुछ प्रोसेस करना पड़े लिखा हुआ। तो ये भी एक तरह की इनविजिबल डिसेबिलिटी हुई। चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, देखने में बच्चे जो हैं वो आपको बिल्कुल काफी बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्पेक्ट्रम में कहाँ पर है, आपको बच्चे नॉर्मल दिखेंगे। परंतु ऐसे कई डोमेन्स हैं जहाँ पे उनको वो अक्षम है और उनको मदद की जरूरत पड़ती है और वो इस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जो आसपास के लोग हैं उनको भी आइडिया नहीं होता, वो भी सेंसिटिव कभी कभार नहीं होते, अवेयरनेस जो नहीं होती है, और जिसकी वजह से जो दीज चिल्ड्रन विद सो कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटीज, उनको वो मदद नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। एक और इनविजिबल डिसेबिलिटी जो कि कम्युनिकेशन से है रिलेटेड, वो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होना या हाइपर एक्टिविटी होना। अब ये सारे जो केसेस हैं, ये जो डिसेबिलिटीज हैं, ये दिखाई नहीं पड़ेंगी। एज सच कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती है और ये सिर्फ बिहेवियर में, आपको बच्चे के बिहेवियर में मालूम पड़ती है और हर बार आपको नहीं मालूम पड़ेंगी। द चाइल्ड नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर सम टाइम, द चाइल्ड नीड्स टू बी असेस्ड एंड देन ओनली वन कैन अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई परेशानी है। अब क्या किया जाए? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ये बात मैं बार बार कहती हूं और इस बार भी कहूंगी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द की। पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम। जितने भी आपके अर्ली रेड फ्लैग्स हैं जो कि इंडिकेट कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। पेरेंट्स के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इनविजिबल डिसेबिलिटीज जो हैं वो बच्चे की लाइफ को उतना ही अफेक्ट करती हैं जितना कि विजिबल डिसेबिलिटीज करती हैं, परंतु बिकॉज अवेयरनेस कम है उसकी वजह से उन बच्चों को उतनी मदद नहीं मिल पाती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको
कुछ जानकारी दी इनविजिबल डिसेबिलिटीज की के बारे में। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को काफी शेयर करेंगे ताकि और लोगों को इनविजिबल डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करें जिसमें हर तरह का इंसान, चाहे वो जो सो कॉल्ड डिसेबिलिटी के साथ है या नहीं, हर तरह के इंसान को अपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल सके, उसको हर तरह की उसको इजाजत दी जाए और वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और वो तभी संभव है जब हम लोग सेंसिटिव हों, हम लोग अवेयर हों, हमें जानकारी हो, ताकि हम मदद कर सकें एक दूसरे की। तो इसी के साथ आगे लेती हूँ, आपसे दोबारा मिलूंगी कुछ नई जानकारी के साथ।